तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 15 का। ये दो पार्ट्स बचे हुए हैं, इन दो पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, उस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है इस इक्वेशन के थ्रू। तो बस इस इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, दो फॉर्म में करके लिख दीजिए, आपका आंसर वही होगा। आपको इसका फैक्टराइजेशन करके लिखना है लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में। तो देखिए कैसे होने वाला है। इसके लिए ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है और क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए सबसे बेस्ट स्प्लिटिंग मेथड होता है। तो हम इस स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इस इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम कर लेंगे इनटू। देखिए दोस्तों, भाई ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर ये मेथड आपको अच्छे से नहीं आता है तो। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू करना होता है। इन दोनों को इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 300। तो 25 को और 12 को जो आप इंटू करते हैं तो आपका आंसर आएगा 300। और ए स्क्वायर भी साथ में है तो 300 ए स्क्वायर आएगा। तो आपको इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा। इसी को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि प्लस या माइनस करने पे आपका जो आंसर है वो मिड टर्म आ जाए, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिड टर्म आना चाहिए। तो मिड टर्म क्या है, 35a। तो माइनस का 35 है, यहाँ पे माइनस का 35a लिखना पड़ेगा आपको। तो जो आप 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 20 और 15 नंबर में इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 20 को भी माइनस में रखना पड़ेगा, 15 को भी माइनस में रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और इन दोनों का सम जो है वो माइनस का 35 आ जाए। आप इन दोनों को इंटू करके देख सकते हैं, आपका 300 ए स्क्वायर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करके इसका पेयर निकाला है। अगर कोई इशू है तो आप देख लीजिएगा ध्यान से कि ये कैसे स्प्लिट होता है। तो 25 ए स्क्वायर को 12 से इंटू कर देते हैं तो हमारा 300 ए स्क्वायर आएगा। फिर 300 को स्प्लिट करते हैं तो दो पार्ट में बट जाता है, इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस का 35 ए आ जाएगा। तो ठीक है, हम इसे आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। 25 ए स्क्वायर है, माइनस के 35 ए को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना था, तो माइनस के 35 ए को आप -20 ए एंड -15 ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम इंटू करते हैं तो इंटू करने पे हमारा आंसर ये करेक्ट आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा मिड टर्म आ जाएगा। तो इतने के लिए अभी इतना मिड टर्म स्प्लिट मेथड समझने के लिए काफ़ी था। तो इस तरीके से हम बाकी बचे हुए टर्म को लिख लेते हैं, जो प्लस का 12 था उसे लिख लेंगे। और इसी क्वाड्रिक इक्वेशन को हम देख सकते हैं, यहाँ पे चार टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आपको दो टीम्स में डिवाइड कर देना है। इन दो टीम्स में जो पहला टीम है इसमें आप देख सकते हैं इसमें 5a कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। तो 5a को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 5a। आप इस 5a को इस 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25a स्क्वायर आ जाएगा। देन 5a को अगर आप माइनस के 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 20a भी फाइंड हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, तो इस माइनस को दोबारा रिपीट करें। अब एक चीज़ और देखें आप, आपके पास जो 5a माइनस 4 है इसी ब्रैकेट को आप रिपीट कर दें 5a माइनस 4 को। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का। तो इसी 5a माइनस 4 को रिपीट कर दें इस ब्रैकेट को। आप देख सकते हैं यहाँ -4 है लास्ट में, यहाँ प्लस में 12 है। आपके इस लास्ट टर्म को आपको कंपेयर करना है। आपके पास क्या है, प्लस का 12 है एंड माइनस का 4 है। इसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखिए हमें माइनस के 4 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे ये प्लस का 12 कन्वर्ट हो जाए। हमें इस माइनस के 4 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे प्लस 12 में कन्वर्ट हो। ऐसा क्यों हो रहा है, हम हमेशा लास्ट टर्म को ही कंपेयर करेंगे, याद रखिएगा इस ट्रिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब हम माइनस के 4 में माइनस का 3 इंटू कर देंगे तो ये दोनों इंटू होने के बाद प्लस का 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस से माइनस रिटर्न हो जाएगा, 4 3 12, तो आंसर हमारा 12 आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं माइनस के 4 में हमें क्या इंटू करना है, तो माइनस के 4 में अगर हम माइनस का 3 इंटू करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, माइनस के 3 को लिख लीजिएगा। तो माइनस, तो ये बड़ा सा माइनस लिख लीजिए। तो माइनस का 3 ही देखिएगा अंदर जाके 5a से मल्टीप्लाई होगा तो 15a आ जाएगा। फिर इसी माइनस के 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 से, तो आपका आंसर प्लस का 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से 5a माइनस का 3 इसको एक साथ लिख लें, 5a माइनस के 3 को साथ में लिखें। और ये जो दो ब्रैकेट सेम है, इन दोनों जुड़वा भाइयों में से कोई सा भी एक भाई को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों में से एक को ही लिखिएगा। इस तरीके से आपका जो पहला जो टर्म है वो लेंथ हो जाएगा और दूसरा जो टर्म है वो ब्रेथ हो जाएगा। दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब हमने रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर लिया है, ये एल और बी है। तो रेक्टेंगल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो लेंथ होगा हो जाएगा 5a
-3 और जो सेकेंड हो जाएगा वो हो जाएगा 5a -4। तो इस तरीके से आपने लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर लिए। जैसा कि अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, जिस तरीके से क्वेश्चन हुआ है सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व होगा। दूसरे पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सेकेंड पार्ट जो है वो डिस्कस करता है 35y² के बारे में, +13y एंड -12 के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया पहले और लास्ट टर्म को आप इंटू कर दें, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, टोटल आएगा 420। अगर 35y² को -12 से इंटू करेंगे तो आएगा आंसर -420। तो माइनस के जो 420 है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इसे करिएगा तो 2 2 4, 2 1 2 और 0, देन फिर 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 0 और फिर 2 5 10। इस तरीके से सॉल्व होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको आता ही होगा। 2 5 10, सॉरी 5 से जाएगा ये। आप इसे 3 से भी करके देख सकते हैं, तो 3 से सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 3 3 ज़ा 9 होता है एंड 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, देन 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इस तरीके से अगर आप इनको इंटू करें, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो इसको ले लीजिए 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर पे, और 5 7 से कितना होता है 35। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 35 में से 12 को माइनस कर दूँ, अगर मैं 35 में से इस 12 को माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, एंड 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, ये 23 आ गया। इसका मतलब हमें कोई ऐसा नंबर क्लासीफाई करना है जिनको सॉल्व करने पे लगभग 13 तो आ ही जाए। तो 13 के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी और नंबर को ट्राई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे हम इसे 20 ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 3 7 ज़ा 21, तो इसको हम ले लेते हैं 21। तो अगर हम 20 और 21 को भी सॉल्व करें तो भी हमारा 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम किसी और नंबर को क्लासीफाई करेंगे, किसी और नंबर को छाट लेते हैं। तो इससे देख ले 2 2 5 ज़ा 10 एंड 10 7 ज़ा कितना होता है 70, तो हम इसे भी नहीं ले सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो हम क्या कहते हैं इस 2 को इस 3 को ले रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, तो इधर 30 आ जाएगा। और ये क्या है तुम्हारा 7 और 2 बचा है, तो 7 2 ज़ा 14, तो 14 और 30 को भी लेते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे भी 13y नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है, अभी आप समझ चुके होंगे कि हमें किसी ऐसे दो पेयर्स को चूज़ करना है कि 13y आ जाए। तो एक बार और ट्राई करते हैं, कितना दिया हुआ है 5 3 ज़ा 15 और 15 7 5 3 ज़ा 15 ले लें और 15 को अलग लिख लें आप, और 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28 ले लें। तो अगर हम देखें 28 और 15 का जो पेयर है वो इस तरीके से है कि 8 में से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज में क्या क्या लेना है, आपको लेना है 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, मतलब 28 आपको अलग रखना है और 15 को अलग रखना है। तो 28 और 15 ऐसे टर्म्स है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 420 भी आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं 35y² को लिख सकते हैं। 35y² लिखने के बाद आपको प्लस में जो है 28y लिखना है, 28y के साथ आपको माइनस का 15y लिखना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस और माइनस सॉल्व करेंगे तो 13y आ जाएगा। लास्ट में माइनस का 12 लिखना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स में देखें इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, तो 28 एंड 35 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों में से आप 7 को कॉमन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं y भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप y को भी कॉमन ले लें। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 35 की जगह बचेगा 5y, तो क्यों 7y जब 5y से इंटू होगा तो माइनस का 35y² आ जाएगा, देन प्लस 4, 7y जब 4 से इंटू होगा तो 28y आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट तो हमारा ये क्रिएट हो गया। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि ये वाला ब्रैकेट आपको रिपीट कर देना है, आप इसी ब्रैकेट को दोबारा रिपीट कर सकते हैं 5y + 4 को। ये जो 4 है और ये माइनस का 12 है, तो मैंने क्या कहा था कि 4 को और -12 को आपको कंपेयर करना चाहिए। चलिए 4 को और -12 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 4 -12 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब इस 4 को -12 में कन्वर्ट करना है तो आपको इसमें माइनस का 3 इंटू करना चाहिए। जब ये माइनस का 3 4 से इंटू होगा तो माइनस का 12 आंसर आ जाएगा। तो -3 आपको बाहर लिखना चाहिए। अगर आप -3 बाहर लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे ये वाला टर्म आ जाएगा। क्यों, -3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5y आ जाएगा, फिर यही -3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपके दो ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, 5y + 4, ये दो ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, और सेम 7y - 3, तो 7y - 3 को भी आप यहाँ पे लिख लें। देखिए दोस्तों, ये जो भी फैक्टराइज करने का जो मैंने टेक्निक बताया है, फैक्टराइज करने के और भी टेक्निक होते हैं, हर टेक्निक्स के पीछे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग माइंडसेट होता है।
तो अगर आपको इनको और टेक्निक से करना है तो इसके प्रीवियस वीडियोस में आपको ये टेक्निक्स मिल जाएंगे जिससे स्प्लिटिंग मेथड मैंने सॉल्व किया है। ये एक डिफरेंट मेथड है, तो अगर आपको ये समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर कोई और इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे इसको लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहला टर्म एल हो चुका है, दूसरा टर्म बी हो चुका है, तो हमने एल और बी के टर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।